हाय एवरीवन, मैं लकी भारद्वाज। आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। काफ़ी सालों बाद मुलाकात हो रही है, तो अभी उस चीज़ के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। अभी मैं आपको एक बार अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस दे देता हूँ। एसएससी सीपीओ 2025 टीयर 1 का मेरा आज 9 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था। तो अब की बार पैटर्न चेंज है, आपको पता है। और मैं ऑलरेडी एज ए सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में सेलेक्टेड हूँ अभी 2024 वाले सीपीओ से। तो मैं आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। और तैयारी तो मेरी इतनी थी नहीं, क्योंकि तैयारी छूटी हुई है काफ़ी टाइम से, लगभग 3-4 महीने हुए मेडिकल के टाइम से। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेक्शन वाइज मैं बताऊँगा और मैं अपने अटेम्प्ट भी बताऊँगा क्या रहेगा। तो रीजनिंग से एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजनिंग का सेक्शन खुला था। 30 मिनट मिलते हैं इस सेक्शन के लिए। तो रीजनिंग के अंदर मेरे 48 अटैम्प्ट है और मेरे हिसाब से टाइम की कोई भी कमी नहीं थी। बट कुछ एक डिफरेंट टाइप के पैटर्न है, क्योंकि एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो चेंज हुई है, तो थोड़ा ऑड लग रहा था मतलब ना। बट कोई डिफ़िकल्टी लेवल इतनी थी नहीं। तो एक दो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एक दो लेंदी आ रहा है, तो उसको एक बार आप पहली बार में स्किप करना। देन उसके बाद जो वन गो में अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन है उनको आप करना। रीजनिंग का सेक्शन है और रीजनिंग में कुछ टाइप की क्या चीज़ें अलग आ रही हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है, बट कैलेंडर के उस टाइप के नहीं आ रहे कि 1985 में 1982 में ये डे था, तो बताइए उसके 4 साल बाद कितना हुआ। ये सब नहीं आ रहा। नॉर्मल आ रहा है कि मान लो कानपुर में कोई हमने एक क्या बोलते हैं सम्मेलन करना है हमें, वो है किसी महीने की 13 तारीख को। तो उससे दो दो दिन पहले उज्जैन में हो रहा है, उसके 3 दिन पहले कहीं और हो रहा है। तो बताइए उसके बीच में एक और डे पर किसी अदर सिटी में हो रहा है, तो बताइए वो कौन से दिन हो रहा है। मतलब ऐसे बहुत इजीली हो जाएगा। वो थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मेरे को दिखे थे, वो मैंने पहली बार में स्किप किए थे, क्योंकि मैंने वो पैटर्न कभी देखा नहीं था। बट जब मैं दोबारा आया तो मेरे से आराम से बन गया था। तो और रीजनिंग में बाकी कोडिंग डिकोडिंग से बहुत इजी क्वेश्चन थे और ऑड ऑड वन आउट से थे। ठीक है, बाकी फिगर एनालॉजी से भी थे क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और स्लॉक्स से भी क्वेश्चन थे, और सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन स्लॉक्स से ही थे। हाँ, स्लॉक्स से आपके होंगे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन। और इनइक्वालिटी से थे, इनइक्वालिटी से काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। और एक लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन थे 4 से 5, उसमें से एक क्वेश्चन ठीक था, बाकी सब क्वेश्चन नॉर्मल थे। तो ये रीजनिंग सेक्शन की बात होगी। अब मैं आगे आता हूँ जी के सेक्शन के ऊपर। तो जीके की सेम 50 क्वेश्चन 30 मिनट। तो जीके के अंदर यार मेरा रिवीजन नहीं था, सच बताऊं तो उस रिवीजन के चलते मुझे 2 से 3 क्वेश्चन जो बिल्कुल बहुत इजी हैं, जैसे 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन था कि सेकंड 5 ईयर प्लान कौन सा मॉडल था, हेरोडोमर मॉडल है या फिर पीसी महालेनोवो जो है, जो भी उसका नाम है, तो वो है। तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं उसको रॉन्ग करके आया हूँ। तो ये मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन। क्योंकि देखो रिवीजन मैटर करता है भाई। आप कोई भी एग्जाम दो, आपका रिवीजन नहीं है तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और आप इजी क्वेश्चन रॉन्ग करते हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो फिर आप सिलेक्शन से ऑटोमेटिकली दूर होते हो। तो बट ये मेरे को अटैम्प्ट करना था, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि एजेंसी किस टाइप का पेपर बनाती है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पसंद है कि पैटर्न एनालाइज करना। तो मेरे जीके के अंदर 44 अटैम्प्ट है। अब ये मत समझना कि जीके बहुत ईजी आ रही है। मेरा ये है, मैं अपना अंदर से करता हूँ। जीके के अंदर एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मैं करता हूँ, क्योंकि वो 100% एक्यूरेसी नहीं रहती है जीके के अंदर, इसलिए करने पड़ते हैं वो। सबका अपना अपना है, तुम अपने हिसाब से करना। तो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन था। और करंट अफेयर्स में कि जो ये जो क्या बोलते हैं स्टैटिक में जो हम डांस वगैरह जो पढ़ते हैं ना, कि ये नर्तकी जो डांसर है वो कौन से उससे रिलेटेड है, तो करंट से रिलेटेड था वो, कोई पुराने नाम नहीं थे। ठीक है, और स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स थे, 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से थे, 2025 से ही। और एक स्कीम से भी क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके बाद पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे। पॉलिटी से इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था, मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा। और एक और था पुलिस किसके अंडर आती है, स्टेट या यूनियन में, और उसमें स्टेटमेंट था, दो दो स्टेटमेंट थे। और पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से भी बहुत कम क्वेश्चन थे, एक या दो। बट इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन थे और रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन थे। तो और बाकी मैं बात करूँ हिस्ट्री से मॉडर्न से एक क्वेश्चन था, एंशियंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, मीडिएवल से एक क्वेश्चन था। ठीक है, और बस यही जीके के अंदर था। और बाकी नॉर्मल पैटर्न था। और हाँ, बुक से भी एक क्वेश्चन था, जो स्टैटिक बुक हम पढ़ते हैं उससे एक क्वेश्चन था। ठीक है, जीके के अंदर इजी है, टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं मैथ सेक्शन के अंदर। मैथ का क्योंकि सबको ज़्यादा डर है, मैथ का मैं आपको बता देता हूँ। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। देखो, और मैं
मेरे जो पहले मैं अपने अटैम्प्ट बताता हूँ। मेरे मेरे 41 अटैम्प्ट है, आई थिंक 41 या 42, 41 है शायद, 41 मेरा अटैम्प्ट है। और उसके बाद आप मैंने क्या कि मैंने एक भी मॉक नहीं दिया, कोई सिंगल मैंने मॉक नहीं दिया CPO 2025 का। आपको बता दूं, चाहे पैटर्न चेंज हुआ था, मैं सीधा ऐसे ही गया था पेपर देने। तो अगर मेरे बिना तैयारी के 41 अटैम्प्ट है, और अगर कोई 2025 को सीरियस अटैम्प्ट के साथ दे रहा होगा पेपर, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 44 से 45 अटैम्प्ट कर सकता है कोई, अगर डिजर्विंग कैंडिडेट है और सीरियस कैंडिडेट है तो। ठीक है, 44 अटैम्प्ट हो जाएंगे भाई। उसमें मैं आपको ये रिकमेंड कराऊंगा कि आप अर्थमेटिक को पहले ना उठाकर एडवांस के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एडवांस के काफ़ी क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको मैं बता देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्लोप से काफ़ी क्वेश्चन थे, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। जैसे बोल दिया 3x + 4y = 1 है, तो बताइए, मतलब नॉर्मल m = जो निकालते हैं हम y/x का जो कोऑर्डिनेट हम करते हैं ऐसे कुछ करके, और y = tan थीटा, और ये सब जो है इनको आप थोड़ा देख के चले जाना। कोऑर्डिनेट से काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। कोऑर्डिनेट के बाद ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन थे, सर्किल से काफ़ी क्वेश्चन थे। ठीक है, सर्किल से काफ़ी क्वेश्चन थे। हाँ, सर्किल के बाद अगर मैं बात करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, अलजेब्रा से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन से, सर्किल से भी था, 2D से था, और उसके बाद बोलते हैं सिलेंडर से क्वेश्चन था। कौन से क्वेश्चन था, बोलते हैं कि इसका वॉल्यूम इतना, उसका इतना है, कितना इंक्रीज हो गया, रेडियस इतनी बढ़ा दी, हाइट कांस्टेंट है, ये सब वो आपको पता नॉर्मल क्वेश्चन है। और एग्जैक्ट में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये पॉलिसी नहीं है, तो इस चीज़ का मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ, इस चीज़ को, गाइडलाइन को। और उसके बाद बात करते हैं मैथ के अंदर। अर्थमेटिक्स से मैं बता देता हूँ कि परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, और एवरेज से कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और मिक्सचर एलिगेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। और रीजनिंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के अंदर 2 से 3 मैथ के क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद फिर मैथ के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन था। ठीक है, और क्या रह गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, और क्या बोलते हैं, हाँ, बाकी इससे भी क्वेश्चन थे। वो जो बोलते हैं ना कि सर्किल में एक आर्क है, उसका एरिया दे रखा था, और बताइए फिर उसकी लेंथ कितनी होगी। L = 2πr/θ/360, और एरिया = πr²θ/360, और एरिया = ½ L/r होता है, और पेरीमीटर = L+2r होता है। ये 4 फॉर्मूले देख के चले आना, इस पर क्वेश्चन आते ही हैं, और हमेशा आते हैं इस पर तो। ठीक है, सर्किल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कॉमन टेंजेंट और कॉर्ड वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं थे यार, तो ये सब क्वेश्चन थे, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे मतलब। और हाँ, मैं आपको ये बताऊँ, अगर आपको कुछ अर्थमेटिक में लग रहा है क्वेश्चन कि यार मैं इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ इसको अटेम्प्ट मत करना। ये मैथ हो गया। मैथ के बाद आती है बात इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ, मैं इंग्लिश में हमेशा फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, 1 या 2 स्किप करता हूँ, मुश्किल से 1, बट मैंने आज एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। बट इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट जो मुझे लगा, वो क्लोज टेस्ट लगा। उसमें 5 क्वेश्चन थे, मुझे 5 में से एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मेरे मीन्स में 2024 वाले अटैम्प्ट में मेरे 163 मार्क्स थे, और मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे हिसाब से वो डिसेंट मार्क्स हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश में मेरे को काफ़ी दिक्कत होती थी। तो क्लोज टेस्ट काफ़ी हार्ड था यार, मैंने इतना हार्ड कभी क्लोज टेस्ट आई थिंक ना तो एसएससी में और ना ही बैंकिंग में कभी फेस किया। मेरे भाई ने भी बैंक की तैयारी करी है, तो मुझे नहीं लगता मैंने इतना हार्ड कभी क्लोज टेस्ट फेस किया होगा। पैसेज ईजी था, पैसेज आराम से हो जाएगा। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 6 से 7 8 क्वेश्चन थे। वो क्या पूरी प्रीवियस ईयर थी, वो क्या आराम से हो जाएगी। होमोनिम्स बहुत खतरनाक आना है भाई, होमोनिम्स मेरे समझ में नहीं आए। और करेक्ट स्पेलिंग की बात करता हूँ, तो करेक्ट स्पेलिंग में भी 1-2 वर्ड काफ़ी अच्छे थे। कॉमन एरर की बात कर रहा हूँ, तो यार कॉमन एरर टीसीएस पैटर्न में क्या होता था ना, कि हमें इजीली आइडेंटिफाई हम कर लेते थे, बट इसमें प्रॉब्लम आ रही है यार, है ना, प्रॉब्लम आ रही है एरर के क्वेश्चन में। उसके बाद PQRS पैराजम्बल काफ़ी ईजी है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना, उससे आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, आप पूरा उसको रीड मत करना। बाकी जो पैराग्राफ में मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक है पैराग्राफ में, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि उसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो वोकैब के ही होते हैं यार, तो वोकैब सॉल्व कर लोगे, 1-2 क्वेश्चन बचते हैं, तो उसके लिए इतना ज़्यादा पढ़ने की नीड आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में बाकी और तो कुछ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह थे। हाँ, 1-2 ग्रामर ठीक आ रही है, मतलब मेरे साथ वोकैब इजी आ रही है, ग्रामर ठीक आ रही है, क्लोज टेस्ट हार्ड आ रहा है। तो ये आज का रिव्यू था। मेरे 50 आउट ऑफ 50 इसमें अटैम्प्ट है। बाकी देखते हैं कि क्या रहता है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं सीट बेस्ड करूँगा, अगर मेरे को लगता है कि मेरे मार्क्स प्री में ठीक हैं, तो मैं आगे के प्रोसीजर में हिस्सा लूँगा, और मेरे को लगता है कि मेरे प्री में मतलब प्री क्लियर हो जाएगा, बट CRPF के लायक नंबर है, तो मैं आगे के
आगे की जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा वो मैं स्किप करूँगा 100%। क्योंकि यार देखो मैं समझता हूँ मेरे पास फ़िलहाल जॉब है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद बेरोज़गार रहा हूँ, तो मेरे को सारी चीज़ें पता है क्या करनी क्या नहीं। मेरे अभी 2-3 और मेंस हैं, मैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिलहाल मेरे को यही रिव्यू देना था, ठीक है। तो बस पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, मैंने आपको बता दिया कौन सा सेक्शन कैसे हैंडल करना है बस, ठीक है। तो बाकी आंसर की बात मिलते हैं। मेरी बिल्कुल तैयारी थी नहीं, बट फिर भी मैं आपको पूरी आंसर की अपनी शेयर करूँगा कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अब ओवर एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मत करना, ये मत सोचना कि मुझे 160 ही लाने हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पैटर्न है। कट ऑफ आई थिंक मेरे हिसाब से कम जाएगी, तो मतलब पिछली बार की अपेक्षा कम नहीं जाएगी, बट जो हम अंदाजा अपना लगाते हैं उस हिसाब से कम जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए जय हिंद, टाटा, गुड बाय।